नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं एकता पंछी आपके साथ। प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर परिवहन निगमों की बसों पर दिल्ली में अनुमति पर रोक और प्राइवेट स्वामियों की बसों को अनुमति। क्या परिवहन आयुक्त दिल्ली द्वारा जारी आदेश सही और न्याय संगत है? उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक यानी कि संचालक द्वारा 27 नवंबर 2024 को निदेशक तकनीकी CQM और विशेष आयुक्त परिवहन दिल्ली को पत्र लिखकर उठाया महत्वपूर्ण मुद्दा और दिल्ली में उत्तराखंड परिवहन निगम की डीजल मानक 4 बसों की मांगी उसी तर्ज पर अनुमति। उपरोक्त मुद्दे पर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालक पवन मेहरा द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वो बहुत ही तर्कसंगत और न्यायिक है और सिद्ध करता है कि दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी और निर्देशक तकनीकी CQM दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से अधिक प्राइवेट बड़े वाहन ऑपरेटर्स के हित को ध्यान में रखकर आदेश जारी किया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15 नवंबर 2024 में वर्णित बिंदु 4 में उल्लेखित किया गया है कि EV CNG BS6 डीजल के अलावा NCR राज्यों से आने वाली अंतर्राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों टेम्पो ट्रेवल को छोड़कर उक्त आदेश से स्पष्ट है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित डीजल बस स्वामी किसी भी मानक, चाहे वह यूरो 3 हो या यूरो 4 या यूरो 6 को दिल्ली में प्रवेश कर सकता है। जाने क्या लिखा अपने पत्र के माध्यम से उत्तराखंड महाप्रबंधक ने। उत्तराखंड परिवहन निगम पत्रांक 529/HQ संचालक 11/2023 दिनांक 27 नवंबर 2024 सेवा में। पहला, निदेशक तकनीक CQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग 17वीं मंजिल जवाहर व्यापार भवन STC बिल्डिंग टॉल्स्टॉय मार्ग नई दिल्ली 11-10001 SCOT4 TPT 64953 सभी 2024 दिनांक 29 नवंबर 2024। दूसरा, विशेष आयुक्त परिवहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 5/9 अंडर हिल रोड दिल्ली 110054। विषय, दिल्ली NCR में संशोधित GRAP के चरण 4 गंभीर वायु गुणवत्ता के अंतर्गत कार्यवाही का कार्यान्वयन उठाए जाने वाले कदम। महोदय, उपरोक्त विषयक दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15 नवंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट है। उक्त पत्र में वर्णित बिंदु 4 में उल्लेख किया गया है कि EV CNG BS6 डीजल के अलावा NCR राज्य से आने वाली अंतर्राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों टेम्पो ट्रेवलर को छोड़कर। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर बस संचालक यानी कि स्वामी किसी भी प्रकार की बस लेकर दिल्ली में प्रवेश कर सकता है। महोदय, उपरोक्त आदेश के द्वारा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से संबंधित बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है तथा वर्तमान में उक्त परमिटों पर कई निजी संचालकों कंपनी की BS4 मॉडल की डीजल बसें दिल्ली में ISBT कश्मीरी गेट आनंद विहार व अन्य स्थानों से संचालित हो रही हैं, किंतु उत्तराखंड परिवहन निगम की अंतर्राज्यीय बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाई गई है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः महोदय से अनुरोध है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस संचालक यानी कि स्वामी की भांति उत्तराखंड परिवहन निगम की BS4 मॉडल की डीजल बसों को भी अनुमति प्रदान की जाए अथवा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर बस संचालक यानी कि स्वामियों की BS4 3rd मॉडल की डीजल बसों का ISBT कश्मीरी गेट आनंद विहार दिल्ली से बस संचालन पर भी तत्काल रोक लगाई जाए। भवदीय पवन मेहरा, महाप्रबंधक
संचालक, निगम, मुख्यालय। उपरोक्त आदेश को अब आप ही सोचें समझें कि दिल्ली परिवहन आयोग तकनीकी निदेशक CQM को साथ मिलाकर जो प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से कर रहा है, क्या वह आम जनता के हित में है और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति सही सख्त आदेश था, या प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित डीजल बस स्वामियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से था। अगर रोक लगानी आवश्यक है तो बसें निगम की हो या प्राइवेट स्वामी की, रोक लगानी चाहिए। पर एक पर रोक और दूसरे को खुली छूट, तो क्या प्रदूषण नियंत्रित हो पाएगा? एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष।